अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मलाइका फूड कोर्ट एंड आज हम लोग डिफरेंट किस्म का गजरेला बनाने जा रहे हैं। ये है थोड़ा सा कंसिस्टेंट गजरेला जो कि थिक है और इसको मैंने इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिन नहीं रखी, यानी कि पानी पानी नहीं रखी। और ये थोड़ा डिफरेंट किस्म का है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये भी बहुत ही ऑसम लगता है यार, लाइक जस्ट लाइक कस्टर्ड और समथिंग एल्स लाइक खीर और समथिंग एल्स। ओके, सो इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों को ये रेसिपी बना के दिखाऊंगी और अगर आप लोग ये ट्राई करेंगे तो होप सो यू गोना लव विद दिस। ऐसा था कि ये जो गजरेला है ये मैंने बनाना स्टार्ट किया। कैसे बनाना स्टार्ट किया, खैर वो मैं ही जानती हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसकी मैं अच्छे से प्रेजेंटेशन करी यार। ये बिल्कुल क्रस्टर्ड की तरह मज़े का लग रहा था। मैंने अपने पड़ोसियों को भिजवाया तो दे वाज जस्ट लाइक कि पहले तो उनको था कि मतलब इट्स लुकिंग समथिंग डिफरेंट, लेकिन जब उन्होंने खाया दे वाज जस्ट लव इट। और बहुत ही सिंपल है यार, काफ़ी कम इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि नॉर्मल होते हैं। ठीक है, इंसान को चाहिए कि मैं नॉर्मल चीज़ों से ही ख़ास किस्म की चीज़ तैयार कर ले और बन भी जाती है। ऐसी बात नहीं है कि कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ इसमें कुछ मुश्किल है। इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में एज़ यूजुअल लिखे जा चुके हैं। हम लोग चलेंगे वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो लिए थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। 1 लीटर दूध था, ठीक है, जो कि मैंने इसमें डाला। अनहार बरों का दूध था जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ नॉर्मली भी। मैंने वो जो दूध है उसकी 1 लीटर जो बोतल थी वो इसमें मैंने डाल दी। आप लोग कोई भी रेगुलर मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, यू गोना लिटरली लव इट। अच्छा जी, आग नहीं लगाई थी, हमेशा की तरह भूल जाती हूँ जो मैं। आग लगा ली मैंने एंड अब हम इसके अंदर डालेंगे चावल। ठीक है जी, चावल हमारे पास थे पूरा आधा गिलास, ठीक है। और गाजरें भी यहाँ पर हमारे पास आधा कप थी, ठीक है। आप आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं, नो इशू, ले लो टिशू यार आई वाज जस्ट किडिंग। अब हम लोगों ने इसको रख देना है फॉर अबाउट 10 मिनट्स, ठीक है। 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे मैंने यहाँ रखा था। अगर आप हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ये तो सबको पता है कि वो स्टीम की वजह से ना वो उबल के ना बाहर गिरने वाला हो जाता है, आपका चूल्हा गंदा हो जाएगा। डोंट डू दिस एंड जस्ट फोकस ऑन यू थिंग द यू आर डूइंग। तो आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको पकाना है। 10 मिनट बाद मैंने इसे खोला था, थोड़ा सा मैंने इसको स्टर किया अंदर। उसके बाद फिर मैंने इसको 20 मिनट के लिए रखा, ठीक है। अब 20 मिनट के लिए हम लोगों ने रख दिया। लेकिन यार अब मैंने एक चीज़ पता कर ली कि इसमें अब हम लोगों ने इसको अच्छे से गलाना था जितना वो करती है। अब ने इसे गलाना नहीं है तो अब हम लोग इसकी स्टीम जो है मैंने मीडियम फ्लेम की हुई थी, वो गिरने वाला हो गया तो मैंने वापस आहिस्ता की जल्दी से यार डांट पड़ जाती होती है और ख़राब हो जाता होता है। तो हम लोगों ने तो ख़राब नहीं करना ना, हमने तो प्यारा प्यारा सा कंसिस्टेंट गजरेला बनाना है। और गाजरें तो वैसे भी बहुत इन हुई हैं और चावल तो ना बहुत लोग खाते ही हैं। वी शुड ऐड दैम और बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा यार। अच्छा बीच में मुझे मस्तियाँ सूझती हैं, आई जस्ट डू सच थिंग्स। और खैर हम लोग इसे स्टिर करते रहेंगे यार। मुझे इसको स्टिर करते करते ना मैं आपको बताती हूँ कितना टाइम हो गया था। मुझे इसको स्टिर करते करते करीबन 40 से 50 मिनट लग चुके थे। मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर लिया बिकॉज अभी हम लोग गजरेले पे फोकस करें तो वी शुड फोकस ऑन दिस। तो यहाँ पे आप लोग एक लाइन देख रहे हैं जो एज पे बन गई है, दूध वहाँ तक था तो वहाँ से कितना नीचे आया। अच्छा जी, मेरे पास नॉन स्टिक पतीला है, इस वजह से वो स्टिक नहीं हो रहा उसके साथ मेरा जो ये दूध का बैटर है, वरना आप लोगों को इसके ऊपर कंसिस्टेंट खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ही कम टाइम में काम कर रही हूँ, लेकिन नहीं यार, मैंने पोस्ट प्ले किया था बीच में तो डेफिनेटली मुझे जो है वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम हुआ मेरा। आप लोग तो देखने में कम ही टाइम आप लोग का कंज्यूम हो रहा है यार। वीडियो के आखिर तक देखिए और मुझे ज़रूर बताइएगा यार आप लोगों को मेरा पकाने का अंदाज़ किस तरह लगता है, या फिर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा पकाना कि नहीं, और क्या रेसिपीज़ पसंद आती हैं यार। आप लोगों ने आज तक वैसे एक भी रेसिपी अगर ट्राई की है तो डू टेल मी और डू मस्ट टेल मी, ओके। अब क्या होगा कि हम लोग इसे अच्छे से उबलने देंगे और यार इसको बाहर नहीं आने देना, ठीक है। अब मैंने मीडियम फ्लेम ही रखी हुई है, लेकिन मैं इसकी कंसिस्टेंसी इसके ऊपर खड़ी हुई थी ताकि मैं इसको साथ साथ घुमाती भी रहूँ, गिरे ना, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसे पकाते रहना है, अच्छे तरीके से पकाते रहना है। और मैं अब ये तो नहीं कहूँगी कि जब तक क़यामत आए तब तक पकाते रहें, क्योंकि ये डायलॉग हो चुका है पुराना और मैंने पहले भी बोल दिया था। आई विल नॉट स्पीक दिस अगेन। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि इसको एक पूरा दिन पकाते रहें, बिकॉज लिटरली यार जब मैं इसके सर पे खड़ी हुई थी तो आई वॉज लाइक यार मतलब अब जान छूटेगी भी कि नहीं छूटेगी, बट यार
कोई चीज़ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हम लोग इसे अच्छे से पकाएं। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, अब थोड़ा जो है ना मैं अपने गोल की तरफ अचीव करने वाली हुई थी, क्योंकि अब जो है इसकी कंसिस्टेंसी हो रही थी थिक। सो हमारा कंसिस्टेंट गजरेला होने वाला था तैयार। अभी तो नहीं, खैर अभी तो टाइम है इसमें। मैंने आपको बताया मुझे 40 से 50 मिनट लग गए थे मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको अच्छे से स्टर करने पे, और मीडियम से थोड़ी सी कम भी रख लें आप तो मोस्ट वेल। और यार वैसे ना स्टील की अगर आपके पास बर्तन हो तो आपको क्या करना है, आपको मीडियम से भी लो फ्लेम रखनी है, बिल्कुल लो। और अगर आपने मीडियम भी रखनी है तो आपको भी इसी तरह सर पे खड़े रहना पड़ेगा। सो इसी तरह करके हम लोगों ने साइड साइड से भी उतारना है। वो एज पे एक लाइन बनी हुई थी, उसकी वजह से मुझे पता लग रहा था कि दूध कहाँ से कहाँ तक कंडेंस हुआ, मुझे हौसला मिल रहा था। सो अब हौसला जो है मेरा पास हो चुका है, मतलब well, अब तो कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो रही है। सो यू कैन सी ऑल्सो बाय मी एंड वेल यार अब हम लोगों ने डाल देनी है चीनी, ठीक है। चीनी यहाँ पर मेरे पास 3/4 कप थी, यानी कि एक जो आधा हिस्सा था बस वो कम था, बाकी 3/4 कप थी, ठीक है। अब हम लोगों ने इसे अच्छे से करना है मिक्स एंड यू कैन सी यार अब इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक होगी। अगर आप इसे फ्रीज़ कर दें ना यार, फ्रीज़ करके थोड़ा सा आइसक्रीम वाली शक्ल दे दें, इट विल बी अमेजिंग। आई बेट यू इट विल बी अमेजिंग। और आप लोग कहेंगे मलाइका फूड कोर्ट व्हेयर यू हैड जस्ट टोल्ड अस कि बहुत ही मज़े का एक आपने हमें डिज़र्ट बताया है जो कि हम लोग किसी भी टाइम पर रख सकते हैं। डेफिनेटली खीर और गजरेला भी रखा जा सकता है, नो डाउट, लेकिन अभी तो गाजरों का सीज़न है तो यू शुड ऐड दिस, और आपको करना चाहिए। खैर अब हो चुका हमारा गजरेला तो यार हम इसे निकाल लेंगे। सो आप लोग कंसिस्टेंसी साथ साथ देख रहे हैं, बस यहाँ पे मैंने गजरेला निकाल देना, बहुत ही प्यार से हम लोग गजरेला निकालेंगे। और इसी तरह निकालते निकालते हमारा ये जो डिज़र्ट है बहुत ही यम्मी सा फिट वाला डिज़र्ट, इसके ऊपर अगर आप चाहें तो बीच में भी आप कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहें तो नो इशू, ले लो टिशू वंस अगेन, क्योंकि अब हमारा हो चुका डिज़र्ट तैयार। तो डेफिनेटली आपको टिशू की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ने वाली है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट गार्निश योर ऑल द ड्राई फ्रूट्स ओवर देयर, ओके। सो आप लोगों ने भी इसी तरह से करके इस पर अच्छे से आप लोगों ने ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो अच्छे से गार्निश कर देने हैं। वेल गार्निश्ड हुए हुए तो हमारे पास बादाम थे, किशमिश तो आपने जो स्प्रेड करनी है, स्प्रिंकल करनी है इसके ऊपर। सो इसी तरह से करके इसको अच्छे से स्प्रेड कर दें एंड लिटरली द यम्मीएस्ट डिज़र्ट इज़ रेडी, ओके। इसमें अच्छा सा फ्लेवर एक जो चावलों का आ जाता है एंड इसकी प्रेजेंटेशन के साथ साथ इसकी लुक इतने मज़े की लगती है, लाइक जस्ट लाइक एन आइसक्रीम। सो आप लोग इसे फ्रीज़ करके खाइए। वैसे तो भी ठंड है यार, ठंड में वैसे आइसक्रीम खाने का ना अपना ही मज़ा होता है, ये बात तो वैसे सच है, क्योंकि मैं वो बंदी हूँ कि जिसको ठंड में आइसक्रीम खाने में इतना मज़ा आता है यार। मुझे लगता है आप लोगों को भी आता होगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर आप लोग का आता तो ज़रूर बताइएगा। मैं देखूँ मेरे जैसा कौन कौन है। खैर यहाँ पर मैंने निकाली है एक प्याली और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी थोड़ा सा दे ही दूँ, क्या याद करेंगे। मलाइका इतनी जालिम भी हो सकती है, शी हैवंट गिवन अस अ सिंगल स्पून। सो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को स्पून क्या यार, मैं आप लोग को प्याली ही पूरी भर के दे दूँ। सो मैंने यहाँ पर निकाला है गजरेला, कंसिस्टेंट गजरेला जैसे कह सकते हैं हम, थिक गजरेला, वो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। प्यार प्यार से निकालें, यू नो। मलाइका जो है वो थोड़ा मतलब एक्साइटमेंट में अजीब अजीब काम कर जाते, नेवर माइंड। वेल अब हम इसे खाने लगे हैं। सो यस, इट वॉज लिटरली अमेजिंग यार, आई वॉज इन लव विद दिस। आई होप सो आप लोगों को भी पसंद आई हो। मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।